हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 5E करने जा रहे हैं, जहाँ पे मैं आपको जो अपने पास फ्रैक्शंस होते हैं उनको ऐड करना सिखाऊंगा। जैसे हमने अभी तक फ्रैक्शंस को चेंज करना सीखा है, कंपेयर करना सीखा है। इस वाले चैप्टर में, इस वाले एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 5E में फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए हमारे वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं फ्रैक्शंस के ऐड को। तो उससे आपके लिए थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर आप इसके पूरे जितने भी एक्सरसाइज है आप है ना, क्वेश्चन जितने भी है उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो रूल ये है कि अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शंस हैं, दो लाइक फ्रैक्शंस को अपने को दिया हुआ है ऐड करने के लिए, और लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं हम जानते हैं, हमने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था। ऐसे फ्रैक्शन जिनके जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे कि आपके पास दिया हुआ है 1/2 प्लस 3/2, इस टाइप से आपके पास फ्रैक्शन दिया हुआ है। तब ध्यान दीजिएगा, जब लाइक फ्रैक्शन होता है तब हमको कुछ नहीं करना है। जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा, जो आंसर आएगा उसका सेम आंसर का डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 2 ही आएगा। बस ऊपर में हमारे पास 1 और 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, यानी कि 4/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और 4/2 इज इक्वल टू 2 होता है। ये मैं आपको अभी डायग्राम से भी समझा देता हूँ कि देखिए आखिर होता क्या है। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ रहिएगा तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/2 को अगर हम फ्रैक्शन के टर्म में देखें तो हम उसको कैसे लिखते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स है जिसके 2 इक्वल पार्ट हैं, उसका एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, 1/2 कहते हैं। उसी तरीके से हमारे पास एक और बॉक्स है जिसके भी 2 पार्ट हैं। ठीक है। तो ये बना लिया मैंने एक बॉक्स जिसके कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। क्लियर। तो ये भी हमारा, देखो ये हमारा 1/2 है, और यहाँ पे हमारे को 3/2 शो करना है ना। तो 3/2 किसको कहेंगे हम, इसका एक 1/2 का ये वाला 1/2 मिल जाएगा, ये 1/2 मिल जाएगा, और ये वाला 1/2 हमारा आपस में मिल जाएगा। तो ये तीनों मिलके क्या कहलाएंगे, 3/2 कहलाते हैं। ये तीनों जो मिल जाएंगे, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3/2 कहलाएगा, और ये एक जो हमारा है ये 1/2 कहलाएगा। अब आप देखिएगा कि जब हम ऐड करते हैं 1/2 में 3/2 को, तो ये क्या हो जाता है, हमारा पूरा पूरा का पूरा ये 2 बन जाता है। यहाँ पर ये आधा था और यहाँ पर ये इतना मिल गया, तो ये पूरा क्या बन गया, हमारा 2 बन गया। तो 4/2 इज इक्वल टू हमारा होता है 2, यानी ये कहलाएगा कितना, 4/2 ही कहलाएगा। लेकिन वो निकलेगा आंसर जब हमारा इक्वल टू कितना होता है, वो 2 के इक्वल होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। बाकी रूल आपको मैंने समझा दिया कि अगर लाइक फ्रैक्शन होगा तो वो डिनोमिनेटर हमारा सेम रह जाएगा, जो न्यूमरेटर रहता है वो आपस में ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, जैसे कि चलिए मैं पहले तो हम लाइक फ्रैक्शंस का मैंने आपको रूल समझा दिया है। तो लाइक फ्रैक्शन के क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन हैं लाइक फ्रैक्शन के। उनको मैं पहले आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर मैं 3 सॉल्व करके बताता हूँ, जो कि थोड़ा सा ये तीनों में से कन्फ्यूजिंग लग सकता है। जो पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, जिन्होंने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना नहीं सीखा है, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो पहले तो लास्ट वाले जो एक्सरसाइज है उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। उनका वीडियो मैं बना दिया हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, जा करके चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। बाकी अगर नहीं सीखा है तो मैं यहाँ पर आपको एक बार सिखा ही देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में है 1 3/5 प्लस 2 4/5। ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम है, यानी ये कि लाइक फ्रैक्शन ही है, लेकिन ये थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन है हमारा। इस टाइप से जो फ्रैक्शन होते हैं उनको हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, यानी कि ऊपर नीचे वाले नंबर्स को आपस में मतलब कि चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो आंसर आता है वो ऊपर वाले न्यूमरेटर में ऐड हो जाता है। कैसे, ध्यान दीजिए इस तरीके से। ये नीचे में 5 का 5 रह जाएगा। यहाँ पे वैसे तो अपने को इतना लॉन्ग फॉर्म में नहीं बनाना है, फिर भी आप नहीं सीखें इसलिए मैं आपको लॉन्ग करके बता देता हूँ। क्या होता है, 5 × 1 हो जाता है, यहाँ पे 1 था इसलिए, और प्लस हो जाता है ऊपर वाला 3। क्लियर। उसी तरीके से इधर वाले नंबर में वैसे हो जाएगा 5 × 2, नीचे का 5 का 5 रहेगा ही, यहाँ पे जाएगा 5 × 2, 5 × 2 और प्लस हो जाएगा हमारा 4। तब ये अब हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 × 5 हो जाएगा, और 3 हमारा 8 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 5। उसी तरीके से इधर 5 × 2 = 10 और प्लस 4 14/5। अब ये इस टाइप से फ्रैक्शन से हमारा ये जो था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया है। तो अब यहाँ पे जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया और हम देख रहे हैं कि नीचे क्या है, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि ये एक लाइक फ्रैक्शन भी है। इम्प्रॉपर तो है ही। इम्प्रॉपर किसको कहते हैं, जिसका न्यूमरेटर जो हो डिनोमिनेटर से बड़ा हो, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं।
क्लियर। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फ्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने जब शुरू का जो एक्सरसाइज पढ़ा था वहाँ पे मैंने आपको क्लियर समझाया था। आप उन सारे वीडियोस को देख के अच्छे से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर। ठीक, तो ये बन गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक तरह से हम देखें तो ये लाइक फ्रैक्शन भी है। नीचे हमारे दोनों डिनोमिनेटर सेम है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या करते हैं, एक डिनोमिनेटर लिख देते हैं 5, दोनों 5 का 5 हो जाएगा, और ऊपर 8 + 14 हो जाएगा हमारा। तो 8 + 14 क्या हो जाएगा हमारा 22/5, जो कि इसका आंसर है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी आप बनाइएगा। वहाँ पे बस आपको इतना चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस टाइप से आपको दिया हुआ है, बस आप डिनोमिनेटर को लिख दीजिए और न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया, ये लाइक फ्रैक्शन हमारे सॉल्व हो गए, ऐड होना हमने सीख गया लाइक फ्रैक्शन को। अब आते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करना। ठीक, और अनलाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं हम, अनलाइक फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन जिसके जो डिनोमिनेटर हो वो अलग अलग हो। ठीक, जैसे कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व करके बताता हूँ आपको इसका अनलाइक फ्रैक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। 2/9 + 5/6। तो देखिए हम क्या जानते हैं, किसी भी फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन अपने को दिया रहता है, जब हमने पीछे जब हमने पढ़ा था तो उनको हम सेम डिनोमिनेटर में चेंज कर ले रहे थे ना, यानी कि हम उसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम कर सकते हैं, दोनों नंबर्स का एलसीएम लेकर के, ये हमने पढ़ा था। और अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन से हमको ने लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना एक्सरसाइज 5D में सीख चुका है हमने। तो आप चाहें तो दो मेथड है इसका, और दोनों मेथड से आप किसी मेथड से इन एडिशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको मैं फर्स्ट मेथड बताता हूँ, जिसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं और इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। ये फर्स्ट मेथड है। ठीक, मेथड नंबर फर्स्ट। इसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं 9 और 6 का डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 कितना निकलेगा, वो हम साइड में निकाल देते हैं। यहाँ पे 6 और 9 का एलसीएम 6 एंड 9, फिर 2 से हो रहा है, 2 3 जा 6, और ये 9 का 9 उतर जाएगा। उसी तरीके से 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3, ये 3 3 जा 9, और ये फिर 3 से हो रहा है तो 3 1 जा 3। ये सब एलसीएम वगैरह निकालना मैंने आपको सिखा चुका है, इसलिए बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा। वो सब हम चैप्टर फर्स्ट सेकंड जो था वहाँ पे जो एलसीएम वाले चैप्टर थे उसमें हमने सीखा अच्छे से क्लियरली एलसीएम एचसीएफ होता क्या है और कैसे उसको फाइंड किया जाता है। उसके भी 2-3 मेथड होते हैं, तो एक मेथड से हमने यहाँ पे रूल से निकाला। तो अब इसको हम कैसे करते हैं, फुल एलसीएम निकालने के लिए ये हमारा हो जाएगा 2 × 3 × 3 हो जाएगा। और इसका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 3 जा 6, एंड फिर मल्टीप्लाई 3 तो 6 3 जा 18, यानी इनका जो एलसीएम निकलेगा वो 18 निकलेगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसका क्या है, 18 है हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर्स को हम इनके मतलब कि जो 18 है ना, वही हम इसको दोनों को 18 में चेंज करेंगे, यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है दोनों का 18 हम कर देंगे, बना देंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम इसको बदल देंगे। तो हमारा ये 2/9 है, दिया हुआ है 2/9, तो उसको 9 को हमको 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे हम तो 18 आ जाएगा। क्लियर, इसीलिए हम ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, चूँकि यहाँ 9 का मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं इसलिए न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई 2 से करेंगे हम। तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 9 2 जा 18 हो जाएगा। उसी तरीके से ये हमारा 5/6 है, तो इसको भी जो नीचे 6 है हमारा उसको भी 18 में चेंज कर लेंगे। तो 6 को 18 में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 3 18 हो जाता है, इसीलिए हम ऊपर भी 5 3 जा 18 कर देंगे, है ना। ये सब चीज़ें हमने पढ़ चुकी हैं, इसीलिए मैं बार बार आपको, है ना, एक एक बात नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे कि ऐसा क्यों होता है क्या होता है। हमने पिछले वाले एक्सरसाइज, हम अगर कोई बच्चा अगर लाइन से हमारे वीडियोज़ को देख रहा होगा, लाइन से पढ़ रहा होगा, तो वो आसानी से ये सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। क्लियर, अगर आपने वीडियो नहीं भी देखे होंगे फिर भी अगर 5D और 5C वगैरह चैप्टर्स वाले अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है, हम इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्यों चेंज करते हैं। तो ये 5 3 जा हमारा 15 हो जाएगा, और 6 8 जा 18, यानी 4/18 आ गया हमारा, और 15/18 आ गया। ठीक है, अब ये दोनों क्या बन गया, लाइक फ्रैक्शन बन गया। तो हम 2/9 और 5/6 को ऐड ना करके हम 4/18 + 15/18 को ऐड कर देंगे, क्योंकि अब ये लाइक फ्रैक्शन है, और लाइक फ्रैक्शन में हम जानते ही हैं क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को उतार देना है और 4 और 15 को ऐड कर देना ऊपर। तो 4 और 15 हमारा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा /18। तो ये हमारे इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपको। इसी तरीके से आपको सेम मतलब पूरे जितने भी क्वेश्चन है ना उनको पूरा इस मेथड से आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड हमारा फर्स्ट था। अब इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, सेकेंड मेथड। यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट पेज में। ये हमारा सेकेंड
मेथड क्या होता है उसके हिसाब से अगर आप सेकंड मेथड सीख जाते हैं ना तो ये एक तरह से शॉर्ट मेथड भी है। सेकंड मेथड को ये हम शॉर्ट मेथड भी कह सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा जल्दी हमारा आंसर लाता है। यहाँ पे अपने को लाइफ फ्रैक्शन वगैरह हम चेंज नहीं करना रहता है, हम डायरेक्ट इसमें आंसर लाते हैं। इसमें भी लेकिन ध्यान दीजिएगा एलसीएम आपको निकालना ही है। तो आप 2/9 प्लस 5/6 है हमारा, क्लियर। तो आपको 9 और 6 का एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। तो हम जानते ही हैं एलसीएम ऑफ 9 एंड 6 इज इक्वल टू, हम जानते हैं हमने निकाला है तो दोबारा में यहाँ पे एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप थ्योरम बनाएंगे तो आप एलसीएम निकाल के बताइएगा। तो हम जानते हैं क्योंकि किसी 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा 18 होगा, जो कि हमने अभी निकाला था तुरंत। तो ये 18 हो गया। तो अब क्या करते हैं हम कि जो एलसीएम होता है ना, जो एलसीएम निकलता है तो उसका हम क्या करते हैं नीचे वाले से नंबर से क्या करते हैं डिवाइड देते हैं और फिर ऊपर जो नंबर है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। बता रहा हूँ कैसे, ऐसा आप लिखिएगा, ठीक है। एलसीएम को आप नीचे में तो लिख ही दीजिएगा, जो एलसीएम आता है वो नीचे लिखाता है, 18 लिखा गया नीचे। अब क्या होता है कि इस 18 का 9 से डिवाइड होगा, क्लियर, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखिएगा, नीचे हमेशा डिवाइड होता है, ऊपर वाले से फिर जो आंसर आता है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 18 को जब हम 9 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 9 2 18 होता है। और फिर उस 2 का हम ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 2 2 जा 4 बन जाएगा। यहाँ पे हमारा 4 आ गया ना, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से इधर भी 18 का 6 से डिवाइड देंगे और जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 का 6 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 6 3 जा 18 होता है तो 3 आ गया। और 3 5 जा हमारा 15 हो जाएगा। तो 15 लिख दिया हमने और 4 + 15 आ गया हमारा, जो कि हमारा पिछले टाइम भी आया था। तो देखिए वहाँ पे अपने को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है, या हम डायरेक्ट कर लेंगे। जब आप 3-4 बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ना इस शॉर्ट मेथड से, तो आप फिर इसमें आप भी स्पीड से मतलब एकदम इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो आप फिर उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। आप इसी तरीके से जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा 14 और 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19/18, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अगर आंसर अगर आपको बुक में है ना या फिर टीचर पढ़ा रहे होंगे तो वो अगर लास्ट में मिक्स फ्रैक्शन में लिखे होंगे तो आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिएगा। ये क्या में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम जानते हैं क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं नंबर्स को, है ना। जो फ्रैक्शन दिया उसको डिवाइड कर देते हैं। तो अगर दिया होगा आपका इस टाइप से आंसर तब मैं बता रहा हूँ, बाकी फिर मैं आपको सिखा देता हूँ एक बार। पहले मैं सिखा चुका हूँ वैसे तो कि इम्प्रॉपर से मिक्स में कैसे चेंज किया जाता है। फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या करना रहता है। इसको हम डिवाइड देते हैं 18 डिवाइडेड बाई 19, सॉरी 19 डिवाइडेड बाई 18। तो 18 बन जाए हमारा 18 हो जाएगा, कितना बच गया 1 बच गया। अब इसको हम कैसे लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी 1 जो है वो ऊपर चल जा रहा है तो यहाँ पे हम ऊपर में 1 लिख देंगे, ठीक है। ये वाला जो 1 है वो लेफ्ट साइड आ जा रहा है तो हमारा यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। और ये जो 18 है ये नीचे आ जा रहा है तो हम यहाँ पे 18 लिख देंगे। ये मैंने आपको सिखाया था पिछले वाले वीडियो में एंटी क्लॉकवाइज करना। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, समझ में आया आपको। अब यही मेथड से हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें ही सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ अपने पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अपने पास अब यही जो मैंने अभी 4 नंबर क्वेश्चन बताया ना उसी को अब हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन कर दिया है। तो पहले अपने को इसको क्या करना पड़ेगा इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको शुरू वाले क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था कैसे चेंज करते हैं। उसी टाइप से हमारा जो ये पूरा क्वेश्चन है ना कहीं पर देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक सिंपल नंबर दे दिया है। तो बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं कि ये सर अब तो ये इसके नीचे फ्रैक्शन नहीं है तो हम इसका किससे डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊँगा। तो अब देखिए जैसे कि यहाँ भी एक क्वेश्चन है, इसमें 4 जो नंबर्स हैं वो पूरे जो फ्रैक्शंस हैं पूरे मिक्स फ्रैक्शन दिए हुए हैं। लेकिन मैं अब यहाँ मान लीजिए अगर आपको मैं 15 बता देता हूँ तो 15 में हमारा मिक्स फ्रैक्शन वाला भी सॉल्व हो जा रहा है प्रॉब्लम। आपको मैं मिक्स फ्रैक्शन का भी सॉल्व करना बता दूंगा, है ना। और एक नंबर है वो नंबर भी सॉल्व हो जाएगा। तब आपको फिर ये 11 वाला क्वेश्चन हो गया या फिर जो भी क्वेश्चन में जहाँ पे नंबर दिए हुए हैं उसको आप फिर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 10 वाला है तो यहाँ मतलब हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में पूरा चीज़ दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन भी दिया हुआ है, सिंपल फ्रैक्शन भी दिया हुआ है और नंबर भी दिया है। अगर आप इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे तो आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको इसी को 15 नंबर को सॉल्व करके बता देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, ये नंबर्स दिए हुए हैं, फ्रैक्शन दिए हुए हैं जिनको हमको ऐड करना है। तो जिन बच्चों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं रहता है तो वहाँ पे क्या रहता है 1 छुपा हुआ रहता है, यानी कि इसके नीचे में एक 1 छुपा हुआ है फ्रैक्शन के नीचे में, मतलब इस नंबर के नीचे में। तो ये 2 नहीं है 2/1 है। कब, जब हम फ्रैक्शंस के रूप में इसको देखते हैं, फ्रैक्शन के नज़रिए से जब हम इसको देखते हैं तो ये एक्चुअली में 2/1 रहता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है पूरे सेम तरीके से आपको बस
एलसीएम निकाल देना है 1, 4, 8 और 16 का, ठीक। और फिर जैसे हमने उसमें प्रोसेस किया था सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व होगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मिक्स फ्रैक्शंस हैं इनको हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से। 2 का 2 लिखा रहेगा, 3/4 का 3/4 लिखा रहेगा। यहाँ पे हमारा मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे बहुत बड़ा करके हमने बताया था 8 × 1 होता है, फिर +5 होता है। तो उतना बड़ा मैं नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई और प्लस कर देते हैं। तो 8 × 1 = 8 हो जाएगा और +5 13 हो जाएगा। तो ये 13/8 आ गया हमारा आंसर इस वाले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद। क्लियर कैसे किया मैंने, जैसे हमने शुरू में किया था ना क्वेश्चन नंबर 3 में, वैसे ही किया है कि 8 का मल्टीप्लाई 1 से किया हमने और जो ऊपर में हमारा उसको हमने ऐड कर दिया। तो 8 × 1 = 8 +1 हमारा हो गया, सॉरी +5 हमारा हो गया 13। उसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी अपने को करना है 16 का मल्टीप्लाई 3 से और +7 कर देंगे। तो 16 3 48, 48 और 7 हमारा हो जाएगा 55 हो जाएगा। 48 और 7 55, 16 3 = 48, 48 और 7 55, तो 55 हमारा 16 इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। क्लियर। चलिए अब इसका आगे बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, इन सभी का एलसीएम ले लेना है। मैंने बताया ना यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो आप लिख दीजिएगा एलसीएम ऑफ 1। अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको डाउट क्लियर रहे। 1, 4, 8 एंड 16 और उसके बाद हम फिर एलसीएम निकाल देंगे। चलिए जल्दी से एलसीएम निकाल देते हैं हम। ये हमारा 1 लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, नहीं तो 1 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। हम 4 से स्टार्ट करते हैं। 4, 8, 16। 4 जो है हमारा, 8 जो है 16 जो सब 2 से आता है डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 8 = 16। फिर 2 से हो रहा है तो 2 1 = 2, 2 2 = 4 और 2 4 = 8। फिर 2 से हो रहा है, ये 1 का 1 उतर जा रहा है, ये 2 1 = 2 हो जा रहा है और ये 2 2 = 4 हो जा रहा है। फिर ये 2 जो है इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं। 2 1 = 2 हो जाएगा, ये 1 1 उतर जाएंगे। तो हमारे जो नंबर्स हैं वो 2 × 2 × 2 × 2 आ गया। तो 2 × 2 4 टाइम हमारा आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 2 = 4, 4 2 = 8 और 8 2 = हमारा हो गया 16। क्लियर। इसका मतलब जो एलसीएम होगा 4 है ना, 1 4 8 और 16 का, वो कितना होगा 16 होगा, जो कि हमारा एक नंबर भी पहले से है। तो अब हम जानते हैं क्या करना है, मैंने पढ़ा था। यानी कि देखिए मेन आपको था ज़रूरी यहाँ पे कि आप क्या कीजिएगा, पहले तो इनको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज कीजिएगा, उसके बाद एलसीएम लीजिएगा। क्लियर। और उसके बाद फिर पूरा जो पिछला प्रोसेस है ना सेम वही हमने करना है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 1 छुपा हुआ है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका नेक्स्ट टर्म लिखते हैं। तो सबसे नीचे में तो हम क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे, क्योंकि एलसीएम 16 आ गया है हमारा। ठीक है। अब हम जानते हैं कि क्या करना रहता है, 16 जो एलसीएम आता है उसका नीचे वाले नंबर से डिवाइड और जो आंसर आएगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम 16 को 1 से डिवाइड देंगे तो हमारा 16 ही आंसर आएगा, है ना। और फिर जब 16 जब आंसर आएगा तो उसको हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 ऊपर में क्या है 2 है, तो 16 2 जो हमारा हो जाएगा कितना 32 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम 32 डायरेक्ट लिख देते हैं। आप चाहें तो उसको शॉर्ट करके भी लिख सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। उसी तरीके से अब हम क्या लिखते हैं, 16 का हम जानते हैं नीचे वाले 4 से डिवाइड होगा और जो आंसर है ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। तो जब 16 को हम 4 से डिवाइड देंगे तो आंसर कितना आएगा, 4 4 = 16 होता है, तो आंसर हमारा 4 आ जाएगा। और उसी 4 को हम ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 = हमारा 12 हो गया। क्लियर। बहुत आसान है ना। उस तरीके से अब 16 का हम 8 से डिवाइड देंगे तो 8 2 = 16 होता है, यानी 2 आएगा आंसर। और 2 का जब हम 13 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 = 26 हो जाएगा हमारा आंसर। उसी तरीके से यहाँ 16 को 16 से डिवाइड दे देंगे हम तो 1 आएगा आंसर। और 1 का 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 ही आ रहेगा हमारा आंसर लास्ट में। तो इस तरीके से आपको इसको पूरे को सॉल्व करना है। अब हम जानते हैं कुछ नहीं बचा, अब नीचे 16 आ ही गया है, ऊपर बस अपने को ऐड करना है। तो जल्दी से लिए हम ऐड कर देते हैं। नीचे तो 16 ही लिखा जाएगा और ऊपर ऐड करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 2 हमारा हो गया 15 का 5, कैरी हो गया 1, 5 और 1 6, 6 और 2 हमारा 8, 8 और 1 9 और 3 12, यानी 125 इसका आंसर आ गया। 16 एंड 125 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बोला जा रहा है ना, या ज़्यादातर बच्चे मतलब कि सोचते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन चेंज करना कठिन है, लेकिन मैं आपको बताया ना कुछ नहीं है। बस आपको क्या करना है, डिवाइड दे देना है और एंटी क्लॉकवाइज उन नंबर्स को लिख देना है। जैसे क्या होगा यहाँ पे, जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 125 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा हमारा। 16 का टेबल हम पढ़ते हैं तो 16 के टेबल में 12 तो आता नहीं, इसलिए हम 3 डिजिट को लेंगे। तो 16 के टेबल में 125 तो आता नहीं हमारा, तो टेबल पढ़ते हैं हम 16
8 जा हमारा 128 हो जाएगा। तो हम 7 टाइम पे ले लेते हैं, 16 7 जा 112। तो 7 टाइम में हमारा क्या गया 112 आ गया। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 5 में से 2 माइनस हुआ हमारा तो आ जाएगा 3, और यहाँ पे 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1, यानी 13 हमारा क्या बन गया, रिमाइंडर बच गया। हम जानते हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ये हमारा जो 13 है वो ऊपर चल जाएगा, इसलिए हम ऊपर में पहले तो 13 लिखेंगे। ये जो 7 है ना, ये हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है। सेप्ट क्या बोलते हैं फ्रैक्शन के टर्म में, 13 ऊपर गया तो 13 ने ऊपर लिखा। ये 7 हमारा लेफ्ट साइड आ रहा है तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे, और ये 16 हमारा नीचे आ जा रहा है तो यहाँ पे 16 लिखेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको मिक्स फ्रैक्शन के टर्म पे भी, मिक्स फ्रैक्शन के है ना फॉर्म पे भी आप इसको शो कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। और इसी फॉर्म पे हमारा पूरा जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं 5E में जितने भी क्वेश्चन है 1 से लेकर 14 तक, 15 में तो मैंने आपको बता दिया, उन सभी को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19 देख लेते हैं हम, जो कि हमारा दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम, है ना। वर्ड प्रॉब्लम से वैसे बहुत बच्चे डरते हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने जहाँ तक गौर किया है, जो बच्चे मेरे 1C वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं उनसे वर्ड प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। चलिए यहाँ पर मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट लिखना बता देता हूँ और आसानी से सॉल्व कैसे करना है वो बता देता हूँ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। हमारा क्या है, रोहित बॉट ए पेंसिल फॉर 3 रुपीज़ एंड 2/2, यानी कि 3 रुपीज़ और 2/2 रुपीज़ का उन्होंने एक पेंसिल लिया है। एंड एन इरेजर फॉर 2 रुपीज़ एंड 7/10, यानी 2 रुपीज़ का एंड 7/10 रुपीज़ का, मतलब यही एक ही फ्रैक्शन है। 2 एंड 7/10 इसको कहते हैं हम। तो 2 एंड 7/10 रुपीज़ का उन्होंने क्या लिया है, इरेजर लिया है। तो व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द आर्टिकल्स, यानी दोनों चीज़ों का वो कितना रुपया टोटल पे करेंगे। ये अपने को टोटल मतलब कि कितना उनको पड़ा, कितना उन्होंने कितना खर्च किया दोनों रुपये में, ये अपने को बताना है। दोनों रुपये का कितना खर्च आया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। हम जब हमसे ऐसे नॉर्मल अगर पूछ रहा था कि 3 रुपये का पेंसिल लिया है, 2 रुपीज़ का इरेजर लिया है, तो वो कितना रुपये खर्च किया उन्होंने, तो 5 रुपीज़ से हमने उन्हें बता देते हैं डायरेक्ट कि खर्च किया है। और हम कैसे बताते हैं, दोनों नंबर्स को ऐड करके। क्लियर। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। जो फ्रैक्शन दिए हुए हमारा नॉर्मल तरीके से जैसे हमारे ऊपर पड़ा था उसी तरीके से, और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको सब समझ गया है तो यहाँ पे भी आप आसानी समझ जाएंगे। अब रही बात स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट आपको क्या लिखना है इसमें कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल, ये जो हमारा पहला नंबर है कॉस्ट ऑफ पेंसिल दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल और फिर इक्वल टू 3 एंड 2/2 कीजिए। उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ इरेजर अपने को दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ इरेजर लिखिएगा सेकेंड लाइन में, और इक्वल टू करके 2 एंड 7/10 रुपीज़ लिख दीजिएगा। क्लियर। एंड लास्ट में आप थर्ड वाले स्टेटमेंट में लिखिएगा टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ पेंसिल्स एंड इरेजर, या फिर टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द आर्टिकल्स, फिर इक्वल टू करके आप क्या कीजिएगा, दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिएगा। जैसे हमने ऊपर मैंने आपको ऐड करना सिखाया था, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, उसी तरीके से यहाँ पे ये सॉल्व होगा, है ना। 2 नंबर सी हैं ईजिली हमारे पास, और एक मिक्स, दोनों मिक्स फ्रैक्शन में है, तो आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमने 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था, बस वहाँ पर हमारा उसको हमने किया तो लाइक फ्रैक्शन बन गया था। ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन रहेगा, नीचे में हमारे दोनों नंबर्स अलग हैं, तो फिर आप क्या कीजिएगा, दोनों का एलसीएम लीजिएगा और नीचे वाले नंबर से डिवाइड करके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, यानी कि पहले इन नंबर्स को इम्प्रॉपर में चेंज कीजिएगा मिक्स से, एंड देन ऐड कर दीजिएगा। क्लियर। यहाँ पे मैं इन चारों में से एक क्वेश्चन को इससे सॉल्व कर दूंगा, बाकी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं मेन आपको बस स्टेटमेंट लिखना सिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि स्टेटमेंट लिखने में बहुत बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, स्टेटमेंट आप आसानी से क्वेश्चन जितने भी स्टेटमेंट रहते हैं ना, कभी भी रटने की जरूरत नहीं है, आप उनको आसानी से बुक्स के क्वेश्चन से ही आप स्टेटमेंट बनाना सीख सकते हैं। ठीक, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, दोनों चीज़ यहाँ पे दी हुई थी स्टेटमेंट। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सोहिनी बॉट 4 and 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर कुर्ता, यानी सोहिनी नाम की जो गर्ल हैं उन्होंने 4 and 1/2 मीटर का क्लॉथ लिया है, इतने साइज़ का, अपने कुर्ता के लिए, कुर्ता सिलवाने के लिए। एंड 2 and 2/3 मीटर ऑफ क्लॉथ, इतना क्लॉथ उन्होंने लिया है फॉर हर पैजामास, यानी कि पैजामा सिलवाने के लिए इतना क्लॉथ उन्होंने लिया है। तो अपने इस क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मच क्लॉथ डिड शी परचेस इन ऑल, उन्होंने टोटल कितने रुपए का क्लॉथ, है ना, सॉरी कितने रुपए बोल रहा हूँ, कितना मतलब क्लॉथ लेंथ में उन्होंने परचेस किया है। तो इस क्लॉथ को और इस क्लॉथ को हमको ऐड करना है, यहीं से हमको समझ में आ गया, टोटल में से पूछ रहा है। तो बस रहा है बात स्टेटमेंट का, तो इसमें आप लिखिएगा फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में क्लॉथ फॉर कुर्ता इक्वल टू 4 and 1/2 मीटर, और सेकेंड स्टेटमेंट में क्लॉथ फॉर पैजामा और इक्वल टू करके
2/3 मीटर। और लास्ट में आप थर्ड वाले स्टेटमेंट में दोनों को ऐड कर दीजिएगा कि उसमें क्या लिखिएगा, क्लॉथ डिड शी परचेस इन ऑल, ये थर्ड स्टेटमेंट रहेगा। और इक्वल टू करके आप दोनों को नंबर्स को ऐड करके वहाँ पे आप दिखा दीजिएगा। ऐड करने का तरीका मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 18, वाई कमिंग बैक होम फ्रॉम हिज स्कूल, यानी स्कूल से घर आते वक्त उनके किनके, किशन ने क्या किया, स्कूल से घर आते वक्त कवर 4 किलोमीटर बाई रिक्शा, यानी रिक्शा से उन्होंने इतना कवर किया डिस्टेंस को। एंड 1/2 किलोमीटर ऑन फुट, और इतना उन्होंने पैदल ही पैर से सफ़र किया। तो अपने से पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ हिज हाउस फ्रॉम द स्कूल, यानी इनके हाउस से, है ना, स्कूल से घर की दूरी कितनी है, ये अपने यहाँ पर अपने से पूछ रहा है। ठीक, तो जितना दूरी उन्होंने कवर किया है रिक्शा से और जितना दूरी उन्होंने कवर किया है पैदल, उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो अपने को स्कूल से हाउस, है ना, की दूरी मतलब पता ही चल जाएगी यहाँ पे। चलिए मैं इसको आप डायग्राम से भी समझा देता हूँ और सॉल्व करके भी समझा देता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 18 को, ये तो स्टेटमेंट हो गया हमारा। स्टेटमेंट यहीं से हम लिखे हैं, बुक से ही अपने लिखा है, बस यहाँ पे अपने को डिस्टेंस वर्ड नहीं दिया था, लेकिन कुछ वर्ड आपको अपने से पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अपने को क्या दिया है, ये दूरी दिया हुआ है 4/3 किलोमीटर, 3/4 एंड 3/4 किलोमीटर जो है वो दूरी है, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस कवर बाय रिक्शा, रिक्शा से उन्होंने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, मान लीजिए आपको ये वाला वर्ड यूज़ नहीं याद आ रहा होगा, ये वर्ड का आपने यूज़ नहीं किया होगा या आपको ये वर्ड याद नहीं आ रहा होगा, तो आप क्वेश्चन जो है हमारा 18 का, वहीं से आप इस क्या कर सकते हैं कि किशन कवर बाय रिक्शा, किशन ने जो कवर किया रिक्शा से, मतलब कि जो दूरी कवर किया, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट किशन डिस्टेंस, देखिए वर्ड जो है यहाँ पे दूरी के लिए यूज़ होना ही चाहिए। वैसे अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए कुछ आपको वर्ड अगर याद नहीं आ रहा है एग्जाम टाइम पे, या फिर जब आप वीडियो मान लीजिए आप बहुत दिन बाद देखेंगे या फिर मतलब भूल जाएंगे आप यहाँ पे मैंने क्या बताया था, तो आप स्टेटमेंट से, मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन में स्टेटमेंट छुपा रहता है, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं किशन कवर बाई रिक्शा इक्वल टू इतना किलोमीटर एंड किशन कवर बाई फुट इक्वल टू इतना किलोमीटर, ये भी आप लिख सकते हैं अगर आपको डिस्टेंस वर्ड याद नहीं आ रहा है तो। ठीक, मैंने बताया ना क्वेश्चन में ये आंसर है हमारा। और लास्ट वाले में हम क्या करेंगे कि जो उसमें क्वेश्चन में लास्ट में जो स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ हिज हाउस फ्रॉम द स्कूल, तो वही हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ हिज हाउस फ्रॉम द स्कूल। तो वही स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं कि डिस्टेंस ऑफ हिज हाउस फ्रॉम द स्कूल, ये हमारा क्वेश्चन में ही, देखो तीनों स्टेटमेंट हमारे जो थे वो क्वेश्चंस में ही छुपे हुए थे, लेकिन डिस्टेंस वर्ड भी हमारा क्वेश्चंस में ही छुपा हुआ था। तो आपको कभी भी याद रटने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ना डिस्टेंस को, मतलब वर्ड जो है इंग्लिश के जो स्टेटमेंट है मैथ्स में, वो आप कभी भी रटिएगा मत, आप क्वेश्चन से उनको निकालने की कोशिश कीजिएगा। तो ये डिस्टेंस स्कूल के लिए हमारा अब क्या है, यानी कि ये इसको मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे उनका स्कूल था, मान लीजिए ये उनका स्कूल है और यहाँ पे उनका क्या है, घर है। ठीक है, ये घर है और ये स्कूल है। तो क्या होगा कि उन्होंने जब स्कूल से घर के लिए निकला तो इतना दूर जब वो आए तो इतना दूर उन्होंने रिक्शा से कवर किया यहाँ तक, और फिर यहाँ पर रिक्शा वाले उन्होंने बता दिया, बोला कि भैया मैं अब दूसरे रूट में जा रहा हूँ, तो फिर यहाँ से यहाँ तक उन्होंने क्या किया, पैदल कवर किया अपने फुट से। ठीक है, तो वही अपने को, जब अपने को पता रहेगा कि उन्होंने रिक्शा से इतना से यहाँ तक कवर किया और यहाँ से यहाँ तक फुट तक, तो टोटल हम दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने को पता चल जाएगा ना कि टोटल दूरी कितना है हम उनके घर से स्कूल का। इसीलिए हम दोनों नंबर्स को यहाँ पे ऐड करेंगे, दोनों फ्रैक्शंस को। तो इक्वल टू हम करके क्या लिखेंगे, 3/4 प्लस 1/2, ये हम वहाँ पे लिखेंगे। इसको हम सॉल्व करना जान ही जाते हैं क्या होता है, यहाँ से मल्टीप्लाई ऊपर वाले में ऐड हो जाता है, 4 4 16 और 3 हमारा 19 हो जाएगा, 19/4। उसी तरीके से 2 1 2 और 1 3, तो 3/2 हो गया हमारा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अच्छा, ये हमारा क्या बन गया, ये पहले तो अभी हमारा अब ये बन जा रहा है अनलाइक फ्रैक्शन, यानी कि नीचे जो हमारे नंबर्स हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है ना, जो नंबर्स है डिनोमिनेटर में वो अलग अलग है, तो हमारा डायरेक्ट तो ये ऐड होगा नहीं, ये नहीं कि हम 19 और 3 को ऐड कर दिया, ऐसा तो हो नहीं सकते। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको एलसीएम लेना पड़ेगा 4 और 3 का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम ऑफ 4 और 3 बोल रहा हूँ, सॉरी 4 और 2 का, एलसीएम ऑफ 4 and 2। तो 4 and 2 का एलसीएम जब आप निकालिएगा तो देखिए 4 ही आएगा हमारा आंसर। 2 and 4, 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा हमारा।
उसी तरीके से अब फिर से 2 से हो रहा है तो 2 बन जाए फिर 2 हो जाएगा, यानी 2 × 2 हो गया तो 2 × 2 = 4 आता है ना। एलसीएम हमारा 4 आ गया, मैंने बताया आपको। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे अब एलसीएम का यूज़ करके ऐड कर देंगे दोनों नंबर्स को। जानते हैं हम क्या करना रहता है, एलसीएम को हम नीचे में लिखते हैं, जो एलसीएम आता है। अब इस एलसीएम से नीचे वाले नंबर को डिवाइड और ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस वाले से इसको जब हम डिवाइड करेंगे 4 से 4 को तो 1 आएगा आंसर, और 1 का हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 ही आ जाएगा आंसर। उसी तरीके से 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 होता है, इसलिए हमारा 2 आ जाएगा आंसर। और 2 का जब हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, यानी देखिए इस 2 का हम मल्टीप्लाई 3 में नहीं कर रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। जो हमने डिवाइड किया और जो आंसर 2 आया है ना, उसका मल्टीप्लाई हम 3 में कर रहे हैं। तो 2 3 जा हमारा हो जाएगा 6, यानी 19 + 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब ये 19 + 6 हम जानते हैं क्या होता है, 25/4, यानी उसके स्कूल की दूरी कितना है, 20/4। और ये हमारा कितना किस में निकला है, किलोमीटर में निकला है। और लास्ट में आते हैं हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो अपने को एक्चुअल उसकी दूरी पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से अपने को थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है कि 20/4 क्या होता है। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड दे देते हैं। डिवाइड दे दीजिए, चलिए 25 को 4 से, तो 4 6 जा 24 हो जाएगा हमारा, और ये 1 बच जाएगा। हम जानते हैं इसको क्या करना रहता है, एंटी क्लॉकवाइज, ये 1 ऊपर में लिखना रहता है। तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, ये 6 लेफ्ट साइड में आ जाता है तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, ये 4 नीचे आ जाता है तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। यानी कि 6 और 1/4 किलोमीटर उनके टोटल क्या है, डिस्टेंस है घर से लेकर के स्कूल तक की। इतना उन्होंने स्कूल क्या बोलते हैं रिक्शा से किया था दूरी तय, और इतना अपने पैर से तय किया था पैदल चल करके। तो टोटल जो दूरी हमने से पूछा था स्कूल से लेकर के घर तक की, वो कितना है, 6 और 1/4 किलोमीटर है। देखिए ये आपको क्लियर हो गया होगा आसानी से। तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी बनेगा। चलिए मैं उसको भी आपको स्टेटमेंट समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द वेट ऑफ एन एम्प्टी गैस सिलेंडर, एक खाली गैस सिलेंडर का वेट कितना है, 16 और 4/5 kg है। क्लियर। अब क्या होता है, एंड इट कॉन्टेंस 4 और 2/3 kg ऑफ गैस, यानी कि खाली सिलेंडर का वजन इतना था। गैस सिलेंडर हमारे सभी घर में होता है ना, खाना बनाने वाला, तो उसमें मतलब इतना खाली सिलेंडर का वजन इतना रहता है इनके हिसाब से, और जब हम उसमें गैस भरते हैं तो इतना गैस वो अपने अंदर ले लेता है। कितना kg, 14 और 2/3 kg वो गैस अपने अंदर ले लेता है। तो अब क्या पूछ रहा है अपने से, व्हाट इज़ द वेट ऑफ सिलेंडर फील्ड विथ गैस, यानी कि जब हम सिलेंडर को भरा हुआ सिलेंडर गैस के साथ कितना वजन होता होगा, यानी कि खाली में इसका वजन इतना है, अब गैस भर देंगे इतना आप, और तो टोटल वजन अपने से, टोटल वेट अपने से पूछ रहा है कि गैस भरने के बाद उसका सिलेंडर का टोटल वेट कितना हो जाता है। तो आप अब क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल वेट के लिए हम जानते ही है, इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर देंगे। स्टेटमेंट आप क्या लिखिएगा, इम्पटी गैस वेट ऑफ, यहाँ से लिखिएगा वेट ऑफ एन इम्पटी गैस सिलेंडर इक्वल टू इतना, है ना, गैस कॉन्टेंट, वेट ऑफ गैस दैट इज कॉन्टेंट, इस टाइप से आप लिख सकते हैं, या सिंपली लिख सकते हैं वेट ऑफ गैस इट कॉन्टेंट, वेट ऑफ गैस इट कॉन्टेंट, यानी कि वेट जो कि गैस का जो कि वो कॉन्टेंट कर सकता है, अपने अंदर ले सकता है, इक्वल टू इतना। क्लियर। फिर से बता देता हूँ एक बार लास्ट टाइम, यहाँ पर से आप लिखिएगा वेट ऑफ एन इम्पटी गैस सिलेंडर इक्वल टू इतना, ठीक है। और उसी तरह से वेट ऑफ गैस इट कॉन्टेंट्स, यानी कि गैस जो कि वो कॉन्टेंट्स कर सकता है, अपने अंदर ले सकता है, इक्वल टू इतना। फिर लास्ट वाले स्टेटमेंट में आप क्या कीजिएगा, वेट ऑफ द सिलेंडर फिल्ड विथ गैस, यहीं पे आपको दिया हुआ है लास्ट वाला पूरा लाइन, वेट ऑफ सिलेंडर फिल्ड विथ गैस, फिर इक्वल टू करके इस वाले नंबर को इस वाले नंबर को आपको ऐड करना है। मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 80 में ऐड किया था, पहले इसको चेंज कीजिएगा प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन से, और उसके बाद फिर एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम लेकर के जैसे मैंने आपको बार बार सिखाया है इस वाले एक्सरसाइज में, उसी तरीके से आपको पूरा इसको ऐड कर देना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे हम किसी भी फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं आपस में। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम सब्ट्रैक्ट एंड ऐड दोनों साथ में दिया हुआ है एक्सरसाइज 5B में, वो हम वहाँ पे पढ़ेंगे अच्छे से। जैसे अगर आपने यहाँ समझ गया होगा ना, तो आपको वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और ऊपर आई बटन क्लिक करके भी आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, घर में ही रहिएगा।